आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे पाइथन प्रोग्राम में किसी एक नंबर को चेक किया जाता है वो इवन है या ऑड है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हमने इस तरह से अपने नंबर्स को मेंशन कर रखा है, अपने नेचुरल नंबर्स को 1 to 9 मेंशन किया हुआ है। अब सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, जिस भी नंबर का रिमाइंडर 0 होता है वो हमारा इवन नंबर होता है और जिसका रिमाइंडर 1 होता है वो ऑड नंबर होता है। अब हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है। ओके, एक नंबर लेते हैं, लेट्स से नंबर इक्वल टू इंट। ओके, एंड यहाँ पे इनपुट मेथड का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे इंट एनी नंबर। ओके, और यहाँ पे यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो हमारा नंबर में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने मे बी एंटर किया होगा लेट्स से 7। ओके, अब जो भी वो एंटर करेगा वो हमारा नंबर में आ गया। अब हम एक दूसरा और वेरिएबल बनाते हैं रिमाइंडर नाम से। ओके, रिमाइंडर में हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे। हमने क्या किया, नंबर से अब जो है इसमें एक चीज आती है। ओके, जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को कैलकुलेट या कह लो आप स्टोर करने के लिए एक ऑपरेटर इसमें दे दिया है जिसका नेम क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। क्या नेम है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, वो हमारा अब कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हो, ओके, तो जो रिमाइंडर बचता है ना, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम ये होता है कि उस रिमाइंडर को डायरेक्टली आपको एज अ रिजल्ट देना। ओके, तो जैसे इसमें हम क्या करने वाले हैं, नंबर मॉड्यूलो, मॉड्यूलो का साइन क्या है, यहाँ पे परसेंट साइन जो होता है, परसेंट सिंबल, ओके, वही हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। अब इसमें हमने क्या किया, नंबर मॉड्यूलो 2 कर दिया। ठीक है, 2 से हमने इसको मॉड्यूलो कर दिया, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा इस रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, अब चेक कर लेना है कि भाई ये रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या है। अगर 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो ऑड हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आती है एक कंडीशन लगेगी। कंडीशन लगेगी, कंडीशन कैसे, इसमें यूज होगा हमारा इफ स्टेटमेंट। कौन सा, इफ स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, भाई इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें हम चेक करते हैं कंडीशन को कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर लिखा हुआ जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं डायरेक्टली ना। देखो, इफ हमने क्या किया, रिमाइंडर इक्वल टू हमने लिख दिया 0। ओके, तो ये, और यहाँ पे इस तरह से कॉलन भी लग जाता है, इसका एक सिंटेक्स होता है। अब आप देखो यहाँ पे जो ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 क्या है, ये हमारी एक कंडीशन है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे। कंडीशन हमारी क्या हो गई, कंडीशन इज रिमाइंडर इक्वल टू 0, ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब ये अगर हमारी ट्रू होती है, ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर में 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 यानी कि सही है। तो जब वो ट्रू होगा यानी कि वो सही होगा तो वो हमारा यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये ट्रू आता है तो हमारा इसके अंदर यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे, और इसके अंदर भी एक चीज समझिएगा, इसमें क्या होता है, इंटेंड होता है। ओके, इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे जो इस तरह से एक टैब का स्पेस दिया जाता है, अगर आपने इसको बाहर लिख दिया तो वो इस बॉडी के अंदर नहीं काउंट होगा। इस तरह से इतना स्पेस दिया जाता है, इसके अंदर इतना स्पेस देंगे और यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हम प्रिंट कर देंगे तो ये रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारा प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन।